हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका आज का टॉपिक रहेगा कि शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाता है, शून्य आखिर बनते कैसे हैं। आज हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। आखिर शून्य का निर्माण होता कैसे है, शून्य का निर्माण कैसे होता है, आज हम इसको समझेंगे। तो शून्य का निर्माण किन दो संख्याओं के मिलने से होता है शून्य का निर्माण। तो शून्य का निर्माण एक तो हमें 5 और 2 के गुणनफल से शून्य निकलता है। तो शून्य का निर्माण तभी होगा जब हमारे पास 5 और 2 होंगे। जैसे हम कहेंगे कि जैसे यही क्वेश्चन बना देते हैं हम कि 5 गुना में 2 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि 5 का अगर हम 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या 1 है। इसमें हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या 1 है। तो हमें पता चल गया है कि शून्य का निर्माण तभी होगा जब हमें 5 और 2 मिल जाएं, तभी हम शून्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए इसी पे हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं और हम देखेंगे कि शून्यों का निर्माण कैसे होता है तथा इसमें हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे और इसका कैसे आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दूसरा लिख दिया है कि 25 गुना में 4 है, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 25 गुना में 4, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम इसमें सीधा सीधा 25 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमें कितने शून्य प्राप्त हुए, 2 शून्य प्राप्त हुए। तो इसमें कह सकते हैं हम कि शून्यों की संख्या इसमें 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यदि हम 25 के फैक्टर करेंगे तो हम 5 गुना में 5 करेंगे तभी तो 25 निकलेगा। तो यहाँ पर हम 4 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना में 2 होगा। हम कह सकते हैं कि यदि हमें 5 और 2 मिल जाए तो हम एक शून्य का निर्माण करेंगे। इसका एक 5 लेंगे, इसका एक 2 लेंगे तो यहाँ पर भी एक शून्य का निर्माण होगा। और इसका 5 लेंगे और इसमें से 2 लेंगे तो इसमें भी एक शून्य का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 शून्य निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 शून्य निकलेंगे और आपका आंसर इसमें 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे यदि और बड़े क्वेश्चन दिखाई दे तो फिर भी हम क्या करते हैं कि हमें केवल 5 और 2 को ढूंढना है। जितने 5 और जितने ही 2 होंगे उतने ही हम शून्य बना सकते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ गए हैं हम। जैसे हमने कह दिया 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में डॉट 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 गुना में 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। हमें 1 से लेकर 100 तक गुना करना है और उसमें निकालना है कि इसमें शून्य कितने निकलेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें 1 से 100 तक संख्या लिखनी होगी। वो उसमें से देखना पड़ेगा कि कितने 2 हैं और कितने 5 निकलेंगे। जितने ही 2 निकलेंगे उतने ही हमें 5 की जरूरत पड़ेगी, जितने 5 निकलेंगे उतने ही हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि हम 2 5 ले लेते हैं और 1 2 लेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 शून्य नहीं निकलेगा, केवल 5 और 2 का गुना होगा तो हमारा 1 ही शून्य निकलेगा। यहाँ पर 5 से हम किस संख्या में गुना करें कि 0 बन जाए। 5 से किसी भी संख्या में आप गुना करोगे तो 0 नहीं निकलेगा। आप सोच रहे होंगे कि 5 के अलावा यदि हम 4 से गुना कर दें तो फिर भी तो 0 बनता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 में भी तो 2 2 है। तो इसमें क्या है, इसमें भी तो 2 हैं।
इसलिए एक 0 बनता है। यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर केवल एक 2 है, तो 5 और 1 2 का गुना करने पर हमें एक 0 प्राप्त होगा। इस 2 के लिए हमारे पास 5 पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही 0 बन रहा है। तो 4 में भी 2 है, इसलिए यहाँ पर 0 बन रहा है। तो 2 के अलावा कोई भी संख्या से आप गुना करोगे या 2 के गुणज से करोगे तो फिर भी उसमें 2 ही निकलेगा। 2 के अलावा अगर किसी संख्या में 5 का गुना करोगे तो आप 0 का निर्माण नहीं कर सकते हो। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन तो तीसरा क्वेश्चन ए है, 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में डॉट 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 गुना में 100 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यदि हम 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 की खोज करेंगे, 2 संख्या की खोज करेंगे तो 100 तक की संख्याओं में हमें काफी सारी संख्या में हमें 2 प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 कुछ ही संख्या में प्राप्त होंगे। जैसे हम कुछ दिखा देते हैं, जैसे 1 से 10 तक दिखाते हैं हम तुम्हें। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। यहाँ पर हम 10 तक की संख्याओं में दिखाते हैं कि 10 तक की संख्याओं में 2 तो हमें ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन 5 हमें कम ही मात्रा में मिलेंगे। देख लेते हैं, 2 तो हमें एक ए मिल गया, यहाँ पर भी 2 2 मिलेंगे, यहाँ पर 5 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ पर 2 3 बार मिलेगा, यहाँ पर 5 और 2 मिलेंगे। 3 का और 7 का इनके फैक्टर करेंगे तो 7 ही निकलेगा, या 7 गुना में 1 कर सकते हो आप। तो देख लेते हैं 2 की संख्या तो कितनी बार मिल रही है, लेकिन दोस्तों 1 से 10 तक के गुना में केवल 5 हमें 2 ही बार प्राप्त हुए हैं, केवल 5 हमें 2 ही बार प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने ही संख्या हमें 5 की चाहिए उतने ही संख्या में हमें 2 भी चाहिए, तभी हम 0 का निर्माण कर पाएंगे। तो 5 यहाँ पर 2 बार हैं, तो हम किसी भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ से 2 खींच लेंगे तो एक इसको 2 दे देंगे और एक इसको भी दे देंगे। तो यहाँ पर एक 0 का निर्माण होगा, यहाँ पर भी एक 0 का निर्माण होगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में गुणा करने पर हमें केवल 2 ही शून्य प्राप्त होंगे। चलिए हम इसको देख लेते हैं। 1 से 100 तक करना है, यदि आप ऐसे ही फैक्टर करके निकालते रहोगे तो आपका समय बहुत ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 100 तक की संख्याओं में हमें केवल 5 को ढूंढना है, और जितने ही 5 मिलेंगे हम कह सकते हैं कि उतने ही शून्य निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तो काफी संख्या में निकलेंगे, तो हमें ढूंढना है केवल 5 को। तो हम क्या करेंगे कि 100 तक की संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे कि 100 में हम 5 से भाग देंगे, और 5 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे हम, जब तक 100 में हम भाग देते रहेंगे, जब तक कि 5 से भाग उसमें ना जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। इस 20 में भी 5 का हम भाग देंगे तो 5 चौके 20। इस 4 में भी हम 5 से भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। बस हम यह क्या करेंगे कि 20 और 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे 24 आंसर निकल के आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5 डॉट 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 गुना में 100 तक की संख्याओं का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें शून्यों की संख्या 24 प्राप्त होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें। 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में डॉट 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 गुना में 50 तक की संख्याओं में 50 तक की संख्याओं में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 50 तक संख्या का हम गुना करेंगे तो यहाँ पर संख्याओं में 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 5 ढूंढना मुश्किल हो जाएगा या 5 यहाँ पर कम प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं कि सीधा 50 में अंतिम संख्या में सीधा हम 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 10 बार जाएगा 5 का भाग। इसके बाद हम 10 में 5 का फिर भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा। अब 2 में हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, बस हम इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। यही आपके शून्यों की संख्या है। 1 से 50 तक के गुणनफल में यदि आप शून्यों की संख्या निकालना चाहते हो तो 12 शून्यों की संख्या निकलेगी। इस विधि से आप लगा सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। चलिए मैं 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में डॉट 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 गुना में 200 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या निकालना है आपको। शून्यों की संख्या निकालना है आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा डायरेक्टली 200 में 5 का भाग देना है। जब 5 का भाग इसमें दोगे तो 40 बार में पूरा कट जाएगा। इसके बाद 40 में भी 5 का भाग जा रहा है तो इसमें भी देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 में भी 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। हमें शेष से मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि 5 का भाग जब हम 8 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 1 में हम 5 का भाग दे लेते, लेकिन क्या है कि 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, बस इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमें 49 प्राप्त हो जाएगा। यही शून्यों की संख्या है। 1 से जब आप 200 तक गुना करोगे तो आपको 49 शून्यों की संख्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपका आंसर 49 हो जाएगा। चलिए अगले टाइप के देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें आपको बताना है। फैक्टोरियल का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने फैक्टोरियल 10 लिख दिया, हमने कहा इसमें शून्यों की संख्या निकालिए, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से 10 तक की संख्याओं का गुना। 1 से 10 तक की संख्याओं का गुना फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल के अंदर 10 हैं तो हम इसको खुले रूप में भी लिख सकते हैं। इसका खुला रूप दोस्तों ऐसा होगा, या हम फैक्टोरियल 10 लिख दें, या 1 से गुना करते हुए हम 10 तक गुना करें तो एक खुला रूप हो गया, या इसको ऐसे खुले रूप को हम फैक्टोरियल 10 भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना में 100 तक की शून्यों की संख्या को निकलवाया है। यदि आपसे फैक्टोरियल 100 की बात कही जाए तो इसका खुला रूप यह हो जाएगा, चाहे आप फैक्टोरियल 100 निकाल लो या 1 से 100 तक में गुना करके शून्यों की संख्या निकाल लो, बात एक ही है। आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकालनी है, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 से 100 तक की संख्याओं का गुना, तो अंतिम संख्या तो 100 ही मिलेगी। यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 में बस फिर से हम 5 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 में भी हम 5 से भाग दे सकते थे, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, बस हम इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से
500 तक की संख्याओं के गुणनफल में हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो अंतिम संख्या तो हमारी 500 है। बस 500 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 100 बार जाएगा। बस 100 में हम फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 बार जाएगा। बस 20 में हम फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4 आ गए, इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। बस हम क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 124 प्राप्त हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 500 में 124 शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। चलिए हम अगले टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2 की पावर 135 गुना में 5 की पावर 111 है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 135 गुना में 5 की पावर 111 है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप सोच के बता भी सकते हो। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। 140, बॉम्बे ऑप्शन है 145, चेन्नई ऑप्शन है 111, दिल्ली ऑप्शन है 135। इसमें आप बता सकते हो कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप सोच सकते हो, आप बता सकते हो कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए तो हम देख लेते हैं कि इसमें शून्य कितने होंगे। 2 की पावर 135 है। 2 की पावर 135 का मतलब होता है जैसे कोई संख्या की पावर 2 है, जैसे कोई संख्या मैंने 4 लिख दी, इसकी पावर मैंने 2 लगा दी, तो इसका मतलब होता है कि 4 का 2 बार गुना करना है हमें। ऐसे ही हम यदि 2 का 135 इस पे पावर है तो हमें पता है कि 2 को 135 बार गुना में लिखना है। यहाँ 5 की पावर 111 है तो यहाँ 5 को 111 बार करना है। तो हमें जीरो का निर्माण कैसे होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें 5 और 2 को गुना करेंगे तो हमें इसमें शून्य का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 135 है 2 और यहाँ पर 111 5 है। तो हम क्या करेंगे कि जितने ही 5 होना चाहिए उतने ही 2 होना चाहिए जब हम शून्य का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर किसकी है? 5 की है। 5 111 बार है और 2 135 बार है। तो सबसे कम संख्या किसकी है? इसमें सबसे कम संख्या है 5 की। तो सबसे कम संख्या जिसकी होती है वही आंसर होता है। तो यहाँ पर 111 शून्यों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम 111 5 को 111 2 में तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी कुछ 2 हमें और बच जाएंगे, इसलिए इसमें हमें 5 की जरूरत पड़ती है और 5 हमारे पास नहीं है, क्योंकि 105 जो 5 है 111 है। तो 111 का तो हम 111 2 में तो कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य 2 शेष बचेंगे उसके लिए हमारे पास 5 नहीं है, तो आगे हमारे शून्य नहीं बनेंगे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। जैसे मैंने लिख दिया 625 गुना में 700 गुना में 500। इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। इसमें आपको बताना है कि शून्य कितने प्राप्त होंगे। चलिए तो इसमें हम ढूंढते हैं पहले कि हमें 2 और 5 की जरूरत है, तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं। इसको हम यदि 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएंगे। इसमें 5 निकालेंगे हम तो यहाँ पर 2 5 निकलेंगे, यहाँ पर भी 2 5 निकलेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें 5 कितने प्राप्त होंगे? यहाँ पर हमें 5 4 प्राप्त हो गए। यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर 100 और गुना में हम 7 करेंगे, इसमें निकालेंगे हम कि कितने 5 निकलेंगे। यहाँ पर हमें 5 कितने प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8,
100 के फैक्टर कर लेते हैं 2, 50, 2 से काटेंगे 25, यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 5। यहाँ पर हमें 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 मिलेंगे और यहाँ पर तो केवल 7 ही है। यहाँ पर हम गुना करेंगे तो इसको 100 और 5 में बांट लेंगे, 100 पंचे 500 हो जाएंगे। इसके भी हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 5 गुना 5, तो यहाँ पर 5 एक और गुना में है। तो हमें केवल जितने ही 2 होंगे उतने ही 5 लेना है, तभी तो हम जीरो का निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमें 5 9 बार मिल गए, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि 5 की पावर 9 चढ़ा लेते हैं। अब देख लेते हैं कि 2 कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमें 2 की संख्या कितनी मिली, 4। 2 की संख्या कितनी मिली, 4। यहाँ पर 5 9 बार है, तो यहाँ पर 2 4 बार है। जीरो का निर्माण कैसे होता है, 5 और 2 के गुणनफल में जीरो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 5 9 है, तो 5 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या कम है। तो केवल हम 2 4 लेंगे और 4 ही हम 5 को लेंगे, तो कितने जीरो बनेंगे, 4 जीरो बनेंगे। या हम कह सकते हैं जिसकी पावर छोटी उसी वही आंसर होता है। तो इसमें केवल 4 जीरो मिलेंगे, क्या कि जब हम यहाँ पर 5 9 हैं, जब हम और 2 हमारे पास 4 हैं, जब हम इनका गुना करेंगे तो 5 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या कम है। तो यहाँ पर 2 और 5 का गुना करेंगे तो केवल 4 बार ही गुना होगा, बाकी हमारे पास 5 बचे रहेंगे, उनके लिए 2 पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर शून्यों की संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे टाइप के देख लेते हैं और भी। जैसे मैंने लिख दिया 20 की पावर 135 गुना में 10 की पावर 140 है। इसमें शून्यों की संख्या निकालना है आपको, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर कितने होंगे, 5 गुना 4, या इसको हम 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 डबल बार लिख सकते हैं 4 को। तो हम क्या करेंगे कि 5 की पावर भी 135 चढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर इसकी पावर 135 है। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 की पावर 135 है, यहाँ पर करेंगे हम 5 गुना 2 की पावर 140। तो यहाँ पर मतलब क्या है, 5 की पावर भी 140 है और 2 की पावर भी 140 है, तो 5 की पावर भी 140 लिख सकते हैं और 2 की पावर भी 140 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर तो लिख लिया। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 5 की पावर 135 है, गुना में यहाँ पर 135 का 2 में गुना कर देंगे, 135 का 2 में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 270। तो 2 की पावर कितना बनेगा, 270 बनेगा यहाँ पर। चलिए 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या यहाँ पर 135 है, यहाँ पर कितनी है, 140 है। तो हम इनको जोड़ लेते हैं कि 5 की पावर कितनी बनेगी, 5 की पावर बनेगी 275 बन जाएगी। गुना में यहाँ 2 कितने हैं, यहाँ 140 बार है, यहाँ 270 बार है, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, 270 में 140 हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 410 बनेगा। हमें पता चल रहा है कि 5 की पावर 275 है और 2 की पावर 140 है, तो यहाँ पर जिसकी पावर छोटी है वही आंसर होगा। 5 की पावर मैंने 275 निकाला, 5 की पावर 275 निकाला और 2 की पावर यहाँ पर 410 निकाला। तो 5 की संख्या तो 275 बार है और 2 की संख्या 410 बार है, तो जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 275 जीरो निकलेंगे, यही आपका आंसर हो